Namaskar, my name is Vinay Kumar, and I again welcome you all in my today's session, which is importance of liberty. Well, as far as the liberty is concerned, I have already discussed what is liberty, definitions, what are the types of liberties, what is the etymological meaning of liberty, as well as I've also discussed the positive and negative aspect of liberty. Well, today's session, which is a very important session, I request you to please pay attention to my words. You know, I'll try my best to make the concept clear for you people. Topic is very much important because many times you are asked many questions from this particular topic. So as I said, as I request you all in my every lecture that try to understand the concept. चीजों को प्लीज रटिए मत समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कोई भी टॉपिक आपको समझाने की कोशिश करता हूँ टर्म्स कोई भी जो यूज हो रहे हैं उसमें कुछ ऐसा कंसेप्ट है जो डिफिकल्ट लगता है उसमें भी मैं आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ और आज भी हम कुछ इंपॉर्टेंट चर्चा करेंगे इस सेशन में सेशन को हमें एक बोझिल नहीं बनाना है आई नेवर वांट यू टू गेट बोर्ड सो क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल है टुडेज टॉपिक कितना सिंपल है कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ लिबर्टी क्या इसका महत्व है या क्या इसके महत्व अगर हम बात करें बहुत सारे महत्व हैं इसका कोई एक महत्व तो है नहीं इंपॉर्टेंस क्या है लिबर्टी की जो फ्रीडम है जो स्वतंत्रता है आपके लिए जो संविधान ने आपको प्रदत्त की है जो सरकार ने आपको दिया है जो आपका हक है जो आपके फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत लिबर्टी या फ्रीडम फ्रीडम का प्रोविजन है वो सब चीज क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है अगर चलिए उस चीज को भी दरकिनार कीजिए आप सारी बातों को थ्योरेटिकल बातों को एक तरफ उठा के रख दीजिएगा सिंपली इफ आई आस्क यू कि बच्चे व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सॉरी व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लिबर्टी ये आपके लिए एक व्यक्ति के लिए क्या महत्व है लिबर्टी का तो क्या आपके दिमाग में कुछ आता है या आप इसका आंसर किस तरीके से करेंगे बताइए मुझे व्हाट कम्स इन योर माइंड क्या महत्व है लिबर्टी का लिबर्टी ना हो तो क्या होगा क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इस पहलू से सोचिए आपको आंसर मिल जाएगा ठीक है आप इसको इस नजरिए से सोचिए कि जो गुलाम हुआ करते थे जो स्लेव्स थे जिनको लिबर्टी नहीं थी जिनको फ्रीडम नहीं थी उनकी स्थिति कैसी थी उनकी सिचुएशन क्या थी वो किन किन परिस्थितियों का सामना करते थे ठीक है तो लिबर्टी कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए आप इस चीज को सहज समझ सकते हैं यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ लिबर्टी अगर मैंने आपको ये दो चार लाइनों में जो मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर करने की बात सोची और आप कोशिश की और जो मैंने आपसे शेयर किया कि लिबर्टी या फ्रीडम का क्या महत्व है इसके लिए कोई किताबों के कंटेंट्स को रटने की जरूरत नहीं है समझने की जरूरत है दो आई हैव गॉट वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स फॉर टुडेज डिस्कशन आई विल गो थ्रू all the headings one by one I'll keep on explaining the things for you people I just request you to please pay attention to my words listen to me carefully and also please keep making notes so please allow me to start today's session ठीक है and enjoy the session ठीक है do not try to get bored because I would say that session going to be very much valuable as well as interesting so importance of liberty liberty is of paramount importance for several reasons impacting individuals and society as a whole in profound ways here are some key points highlighting the importance of liberty paramount importance paramount word use करा है यहाँ पे a huge importance vast importance लिबर्टी का महत्व किसी एक एस्पेक्ट से नहीं छोटे एस्पेक्ट से नहीं लिमिटेड वे में बात नहीं कर रहे हैं ठीक है ये तो एक ऐसा अगर मैं बात करूं ऐसा टॉपिक है लिबर्टी के बारे में या लिबर्टी की इंपॉर्टेंस के बारे में जो कि बहुत वास्ट है एंड सो मेनी several reasons are there so many I can say that aspects are there which talks about the importance of liberty okay profound ways to describe the importance of liberty profound मतलब बहुत क्या बोलूं उसको extreme बहुत ज्यादा now on the basis of the following headings we can easily discuss the importance of liberty ठीक है वैसे फिर मैं आपसे वही चीज कहना चाह रहा हूं जो लिबर्टी टॉपिक है इतना डिफिकल्ट नहीं है कि आपको इसकी इंपॉर्टेंस को डिस्क्राइब करने के लिए कहते हैं ना बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़े सर खपाना पड़े यू कैन इजीली आंसर द क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड्स
So first heading is individual autonomy and development. Liberty allows individuals to make choices about their own lives, fostering personal growth and self-realization. It enables people to pursue their interests, talents, and aspirations, contributing to a sense of fulfillment and happiness. तो अगर हम लिबर्टी की बात करें बच्चों, ये इंडिविजुअल को अपॉर्चुनिटी देती है, उसे अलाउ करती है कि वो अपने चॉइस के अनुसार अपने जीवन को जिए, उसका एंजॉय करे, एंड फॉस्टरिंग पर्सनल ग्रोथ, जो पर्सनल ग्रोथ है, जो व्यक्तिगत उसकी ग्रोथ, उन्नति, आर्थिक प्रगति की बात करो, वृद्धि की बात करो, डेवलपमेंट की बात करो, उसको भी फोस्टर करती है। ठीक है, उसके टैलेंट्स को, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, और इंडिविजुअल ऑटोनॉमी की मैं बात करूं कि इसकी जो स्वायत्तता है, जो इंडिविजुअल की खुद की स्वायत्तता है, उसको भी सपोर्ट करती है, उसके डेवलपमेंट की बात करती है, उसकी ग्रोथ की बात करती है, उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करती है। देयरफॉर लिबर्टी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इट हैज गॉट ह्यूज इंपॉर्टेंस। नाउ द सेकंड हेडिंग इज प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी. So, as far as the second heading is concerned, which says liberty is essential for the preservation of human dignity, it ensures that individuals are treated as autonomous agents capable of making their own decisions rather than subjects of uh, coercive control. Coercive control, okay? सो लिबर्टी इज एसेंशियल फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी. देखिए, डिग्निटी की बात हो रही है यहाँ पर, आत्मसम्मान की बात हो रही है, उसकी गरिमा की बात हो रही है. अगर किसी व्यक्ति को डिग्निटी, सॉरी, लिबर्टी प्रदान नहीं करी जाएगी, अगर संविधान द्वारा व्यक्तियों को स्वतंत्रता, फ्रीडम की बात नहीं करी जाएगी, उनको मौलिक अधिकार से वंचित रखा जाएगा, फ्रीडम नहीं दिया जाएगा, लिबर्टी नहीं दी जाएगी, तो क्या उस व्यक्ति की डिग्निटी रह जाएगी? बिल्कुल भी नहीं. तो इट एंश्योर दैट इंडिविजुअल्स आर treated as autonomous agents capable of making their own decisions. ठीक है, rather than subject of coercive control. खुद डिसीजन बना सकें. कहते हैं ना, जैसे स्वायत्तता, जैसे कोई बहुत सारी बॉडी है हमारी, हम कहते हैं यूजीसी बॉडी स्वायत्त, एक स्वायत्त या ऑटोनोमस बॉडी है, नैक ऑटोनोमस बॉडी है. अपने डिसीजन लेने में वो स्वतंत्र है, किसी और का अंकुश नहीं है, बाध्यता नहीं है, उसको इंटरफेरेंस नहीं है. इसी तरीके से इंडिविजुअल ऑटोनोमस की बात करता है लिबर्टी. ठीक है, और ह्यूमन डिग्निटी की. इस चीज को ध्यान में रखिएगा. नाउ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस. नाउ थर्ड वन इज डेमोक्रेटिक गवर्नेंस. बड़ी सिंपल हेडिंग है, लिबर्टी की बात होती है अगर, क्योंकि लिबर्टी जो कंसेप्ट है वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है. ऑटोक्रेटिक कंट्रीज में लिबर्टी प्रदान नहीं करी जाती है, बहुत लिमिटेड होती है. अगर हम भारत जैसे नेशन की बात करें तो यहाँ पर हमें लिबर्टी है, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के सदस्य हैं, सिटीजन्स हैं, और लोकतंत्र समाज में हम जी रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं. तो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के लिए लिबर्टी बहुत ज्यादा जरूरी है, और एक विशेषता भी बन जाती है यहाँ पर कि liberty is a major characteristics as far as the democratic governance is concerned. Okay, what did it say? Yeah, what it says, liberty is a cornerstone of democratic systems. It ensures that citizens have the freedom to participate in the political process, express dissent, and hold the government accountable. This participation is crucial for health and stability of a democracy. ठीक है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में, डेमोक्रेटिक प्रणाली में, लोकतांत्रिक प्रणाली में किसी भी सिटीजन्स की लिबर्टी को इंश्योर करना, उसकी स्वतंत्रता को इंश्योर करना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना हम लोकतांत्रिक मूल्यों की संकल्पना नहीं कर सकते. ठीक है, गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल कि वो इंडिविजुअल्स की या सिटीजन्स की लिबर्टी को इंश्योर करे. ठीक है, और ये बहुत ज्यादा आवश्यक है अगर हम, दिस इज वेरी मच क्रुशियल फॉर हेल्थ एंड स्टेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी. लोकतंत्र को बनाए रखने में, लोकतंत्र की स्टेबिलिटी में, डेमोक्रेसी की स्टेबिलिटी में, लोकतंत्र के लिए आपको मैं बोलूंगा डेमोक्रेटिक गवर्नेंस चाहिए, और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस हमें लिबर्टी प्रदान करता है, ना केवल किसी एक अमुक व्यक्ति को, बल्कि इस पूरे नेशंस के प्रत्येक व्यक्ति, जितने भी सिटीजन्स यहाँ निवास करते हैं, सभी को वो लिबर्टी एक समान प्रदत्त की जाती है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, जिसका वर्णन आर्टिकल 19 से 22 तक भी है, और हमारे संविधान में एक मौलिक अधिकार भी है, मैं बता चुका हूं आपको. नाउ फोर्थ वन इज इनोवेशंस एंड प्रोग्रेस. So in an environment where liberty is respected, individuals are free to think creatively, innovate, and
pursue new ideas. This freedom drives scientific, technological, and cultural advancement, benefiting society as a whole. आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपके सिर पे खड़ा हो जाऊंगा, आपको गुलाम में रखूंगा, आपको दास्ता की वीडियो में बांध दूंगा, आपके पीछे अंकुश लगाऊंगा, वॉच करूंगा, आप ये करो, ये मत करो, तो क्या आप कुछ सोच पाओगे? आप प्रोग्रेस कर पाओगे? आप कोई इनोवेशंस कर पाओगे? विल यू एबल टू ब्रिंग सम न्यू थिंग्स और इनोवेशंस इन योर प्रीवियस थिंग्स या प्रीवियस स्ट्रेटेजी? नो, नेवर। वो तभी होगा जब आपको स्वतंत्रता मिले, क्योंकि स्वतंत्रता बहुत आवश्यक है। जब आप फ्री होते हैं तो आप सोच सकते हैं, आपकी जो क्रिएटिविटी स्किल्स है, इमेजिनेशन पावर है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, वो वर्क करती है। अगर आपके ऊपर कोई 24 घंटे हावी रहेगा या आप दास्ता की वीडियो में बंधे रहेंगे, तो आप कभी भी इनोवेशंस की बात कर ही नहीं सकते। आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा। ये ठीक उसी तरीके से आपके घर में कोई, मान लो, मैकेनिक आया, कोई टेक्नीशियन आया, प्लम्बर आया, वो कुछ काम कर रहा है, आप जाके उसके सिर पे खड़े हो जाइए, वो अपना कभी बेस्ट नहीं दे पाएगा। आप उसको थोड़ा फ्री छोड़िए, स्वतंत्रता दीजिए, तो अपना बेस्ट देगा। ठीक वही कंसेप्ट यहाँ पर लागू होता है कि जो लिबर्टी की एक बहुत बड़ी, मैं कह लूँ कि इम्पोर्टेंस है, कि हम इनोवेशंस एंड प्रोग्रेस की बात कर सकते हैं। वी कैन टॉक अबाउट दी क्रिएटिविटी, इनोवेटिव आइडियाज, एंड वी कैन ऑल्सो pursue new ideas just because of the liberty which have been provided by our constitution to every citizen of the nation. Now, fifth one is fifth one is economic prosperity. सो एज फार एज इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी इज कंसर्न, आर्थिक उन्नति, प्रगति, वैभव की बात हो रही है, यहाँ पर आर्थिक उन्नति की बात हो रही है। बच्चों, फिर वही चीज कहूंगा कि अगर आपको लिबर्टी दी जाती है, आप किसी भी ऑक्यूपेशन को स्वीकार करते हो, अडॉप्ट करते हो, आप किसी भी प्रोफेशन में जाते हो, आप किसी भी कोर्स करने के लिए स्वतंत्र हो। क्यों? क्योंकि आपका इंटरेस्ट उस ओर है। आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, आप उस चीज को करते हो, क्योंकि उसमें जहां पर इंटरेस्ट होता है वो सफलता होती है। ठीक है, तो जब जहाँ सफलता होगी, सक्सेस होगी, वहां प्रॉस्पेरिटी भी होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। आपने थ्री इडियट्स मूवी देखी है ना, उसमें उसके फादर्स कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं उन दोस्तों के, नहीं तुम्हें डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। लेकिन उसमें एक बंदा ऐसा होता है जिसको बोलता नहीं, पापा मुझे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना है। तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर तो आजकल डॉक्टर से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, एनजीसी डिस्कवरी वगैरह में आप देखिए, एक शॉट के लिए उन्हें मिलियन में पे किया जाता है। तो क्योंकि इंटरेस्ट है, और जहाँ इंटरेस्ट है वही इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी है, क्योंकि वहां पर ग्रोथ है। तो अगर लिबर्टी रहती है, लिबर्टी क्या होता है बच्चों, हमें क्रिएटिव सोचने में, हमारी इमेजिनेशन पावर को, हमारी प्रॉब्लम स्किल सॉल्विंग स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करती है। और ये चीज जो करती है, लीड करती है इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी पर। और लिबर्टी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दास्ता की वीडियो में बंधा हुआ इंसान वो क्या सोचेगा ग्रोथ के बारे में, वो क्या सोचेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। और व्यक्ति से समाज बनता है, समाज से राष्ट्र बनता है। सीधी सी बात है, जब हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी, तभी नेशन जो है आर्थिक प्रगति और उन्नति की बात करेगा। नाउ सिक्स्थ वन इज सोशल हार्मनी एंड कोहेशन। लिबर्टी प्रमोट्स टॉलरेंस एंड रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्स ऑप्शंस, बिलीव्स एंड लाइफस्टाइल्स। By protecting individual freedoms, society can accommodate a wide range of views and cultures, reducing conflicts and enhancing social cohesion. तो सोशल हार्मोनी या कोहेशन का मतलब है आपस में एक लगाव, जैसे कहते हैं ना कोहेशन थ्योरी, ससंजक बल जिसे बोलते हैं, हमने पढ़ा होगा परमाणु अणुओं के बीच में। या सोशल हार्मोनी, हम समाज का हिस्सा हैं, हम लोकतांत्रिक समाज का हिस्सा हैं, हमारे लिए सोशल हार्मनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमें बोला जाए नहीं, तुम्हें इसके साथ रिलेशन बनाने हैं, उसके साथ नहीं बनाने, तुम्हें स्कूटर में शादी करनी है, तुम्हें वहां नहीं जाना है, तुम्हें उससे अलग थलग रहना है, ये सारी चीजें में अगर आपको कन्फाइड कर दिया जाएगा, तो आप सोशली ग्रोथ नहीं कर पाओगे, आप सोशल डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगा। एंड वी विल नॉट बी इन पोजिशन टू टॉक अबाउट द सोशल हार्मोनी एंड कोहेशन एट ऑल। सो लिबर्टी प्रमोट्स tolerance and respect for diverse opinions, beliefs, and lifestyles. By protecting individual freedoms, society can accommodate a wide range of views and cultures, reducing conflicts and enhancing social cohesion. इतनी अच्छी बात बोली है इसने यहाँ पे, कि अगर हम लिबर्टी की बात करते हैं, उसका अगर महत्व इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, तो ये इंडिविजुअल को फ्रीडम प्रदान करता है, और सोसाइटी में अपॉर्चुनिटी देता है कि वो उसके पास बहुत अपार रेंज है या वाइड रेंज है, कि वो किसी भी धर्म, संस्कृति, प्रधान या जाति के लोगों से संपर्क बनाए, उठे बैठे, खाए पिए, हिस्सा बने किसी कम्युनिटी का। यू नो सामाजिक रूप से या सोशली वो बहुत ज्यादा, यू विल बी इन पोजिशन टू गेट अलोंग विद अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। और वो आपस में नजदीक आए, सामाजिक रूप से वो जुड़े, और समाज में सामाजिक कह लीजिएगा जो सोसाइटी के अंतर्गत जो एक
पावर होती है वो बिल्डअप होती है, वो उसको बूस्ट करता है। तो लिबर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज फार एज सोशल कोहेशन इज कंसर्न। नाउ मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी, the next one is moral responsibility. Liberty is closely tied to moral responsibility. When individuals have the freedom to make their own choices, they are also accountable for the consequences of their actions. This fosters a sense of responsibility, ethical behavior. ये कितनी बड़ी बात बोली, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था ना प्लम्बर वाला, कि आपके घर में मान लो कोई प्लम्बर आता है, कोई इलेक्ट्रिशियन आता है, और आपसे आप उसको कुछ काम देते हैं, कुछ प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है, आप उसके सर पे जाके खड़े हो जाइए। वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन अच्छे से नहीं कर पाएगा, जिम्मेदारियों और उत्तरदायित्व का निर्वहन अच्छे से नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बंदिश में है, उसको अनकंफर्टेबल फील होगा। उसको फ्रीडम दीजिए, उसको लिबर्टी दीजिएगा। जब लिबर्टी हम किसी को देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, तो इट ब्रिंग्स दी फीलिंग्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज। तो लिबर्टी ब्रिंग्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, और जब रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो इंसान वैसे भी गलत नहीं करता है, सही दिशा में अग्रसर होता है। ओके, इंडिविजुअल की जो मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी बूस्ट करता है, क्योंकि हाँ ये मेरा काम है, मुझे करना है। होता ये है कि हम ज्यादातर हमारे अधिकारों की बात करते हैं, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स, बट नो वन सेज फंडामेंटल ड्यूटीज। भाई जहां संविधान ने आपको फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, वहां संविधान ने आपको फंडामेंटल ड्यूटीज भी दी है। उस चीज का हमेशा ध्यान में रख लीजिएगा। तो एक मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। और मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी कब अगर होती है, जब हमें लिबर्टी या फ्रीडम या स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। आई होप मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी इज आल्सो, आई वुड से, द इम्पोर्टेंस ऑफ द लिबर्टी। Now, prevention of tyranny. Ensuring liberty helps prevent the concentration of power and the rise of authoritarian regimes by safeguarding individuals' freedoms and rights. Liberty acts as a check against government abuse and tyranny, sorry। एक बात ध्यान रख लीजिएगा, टायरेनी का मतलब होता है निरंकुशता, ऑटोक्रेसी, अराजकता, तानाशाही। तो लिबर्टी प्रिवेंशन की मैं बात करूं, सॉरी, प्रिवेंशन ऑफ टायरेनी की बात करूं, तो ये अंकुश लगाती है तानाशाह पर या ऑटोक्रेसी। जो मैं बार बार बात करता हूं अपने डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की, लोकतांत्रिक मूल्यों की, तो वो तभी है जब लिबर्टी है। अगर वो लिबर्टी नहीं है तो फिर तो गुलामी है, और जब गुलामी दासता है तो फिर वो ऑटोक्रेसी है, वो डेमोक्रेसी नहीं है। समझ रहे हैं आप मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? तो लिबर्टी का सबसे बड़ा फायदा ये भी है, उसका महत्व ये भी है, उसकी इंपॉर्टेंस ये भी है कि वो प्रिवेंट करती है निरंकुशता को, ऑटोक्रेसी को, टायरेनी सिस्टम को अपने समाज में। ठीक है, क्योंकि फ्रीडम है। अब हम सबको फ्रीडम दी गई है, हमारी सरकार हमें हमारी सेफ्टी को इंश्योर करती है। हमारे पास अंकुश तो नहीं लगा रही कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, तुम्हें यहाँ उठना है, तुम्हें वहां रहना है, तुम्हें ये नहीं खाना, तुम्हें वो नहीं पहनना, तुम्हें ये नहीं पहनना, तुम्हें हवाई जहाज से नहीं जाना, तुम्हें साइकिल से नहीं जाना। सारी चीजों में स्वतंत्रता मिली हुई है, पूरी तरह से फ्रीडम मिला हुआ है, बशर्ते हम उसको एक दायरे में करें। ठीक है, और उस फ्रीडम का या उस लिबर्टी का कुछ अहित ना हो, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे ना हो जो किसी को हार्म करे। तो सीधी सी बात है, इस निरंकुशता को, इस तानाशाही को प्रिवेंट करने के लिए लिबर्टी प्लेस अ पाइवटल रोल। नाउ आई विल मूव टू द नेक्स्ट हेडिंग विच इज नाइन्थ, दैट सेज कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल फ्लोरिशिंग। तो नौवीं हेडिंग है, लास्ट हेडिंग है इस टॉपिक की। हम डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंस या महत्व लिबर्टी की। तो क्या कहता है ये, व्हाट डज इट से? फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ लिबर्टी enable the flourishing of arts, literature, philosophy, and science. This culture and intellectual diversity enriches society and promotes a vibrant public life. अब हम बात कर रहे हैं, टॉकिंग अबाउट द कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल फ्लरिशिंग। फ्लरिशिंग का मतलब होता है फलना, फूलना, बढ़ना, वृद्धि करना, ग्रोथ। यू नो तो जब फ्रीडम होती है, मैं फिर वही चीज बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब किसी लोकतंत्र शासन में व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, तो ये या इट लीड्स टू कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल फ्लरिशिंग। तो फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ लिबर्टी एनेबल्स द फ्लरिशिंग ऑफ आर्ट, लिटरेचर, कला, साहित्य की बात करें, दर्शन की बात करें, विज्ञान की बात करें, क्यों है, क्यों फल फूल रहा है, क्यों इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात करें, क्यों कल्चरल डेवलपमेंट की बात हम कर रहे हैं? क्योंकि हम स्वतंत्र हैं। और स्वतंत्र जब है तो हमारा दिमाग प्रॉपर काम कर रहा है, हम डिसीजन ले रहे हैं, हम किसी चीज पर सोच विचार मंथन कर रहे हैं, हमारे पास ऊपर किसी का अंकुश नहीं है। ठीक है, और जब हम फ्री होके बड़े कहते हैं ना ठंडे दिमाग से, शांत मन से कुछ सोचते हैं, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत अच्छे फ्रूटफुल होते हैं। और
फिर वही चीज मैं कहूंगा कि एक कंट्री जहाँ लोकतंत्र है, जहाँ लिबर्टी है लोगों के पास, तो सीधी सी बात है वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट तो होगा ही होगा, वहाँ कल्चरल ग्रोथ या कल्चरल फ्लोरिशिंग की बात हम करेंगे क्योंकि कल्चरल डाइवर्सिटी, सॉरी, कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल डाइवर्सिटी एनरिचेस सोसाइटी एंड प्रमोट्स अ वाइब्रेंट पब्लिक लाइफ। एक बहुत अच्छी वाइब आती है लोगों के बीच में, सोसाइटी के बीच में, और ये एनरिच करती है सोसाइटी को, प्रमोट करती है, ये उसकी डाइवर्सिटी को प्रमोट करती है, लिबर्टी। तो लिबर्टी का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस ये भी है कि किसी भी सोसाइटी की कल्चरल डेवलपमेंट के लिए, इंटेलेक्चुअल फ्लरिशिंग के लिए हम वहां के व्यक्तियों को लिबर्टी दें, उन्हें स्वतंत्रता प्रदान करें, ताकि वो अपना बेस्ट दे पाए। समझ गए? इसका बहुत बड़ा फायदा, बेस्ट दे पाए। अगर हम उन्हें गुलामी और दासता की बेड़ी में बांध देंगे और केवल ऑर्डर रूल्स पास करेंगे और उनको बोलेंगे आप उसको फॉलो करो, बिना किसी इच्छा के या जाने समझे कि वो रूल्स के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे या हाउ दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस आर गोइंग टू अफेक्ट देम, तो डेफिनेटली दैट सोसाइटी विल नॉट, यू नो, I would say head towards the intellectual or cultural flourishing. Okay, so I hope this was something I would say a little bit difficult heading which I have explained in very simple words. And in essence, liberty is fundamental to the well-being of individuals and the functioning of society. It underpins democratic values, promote economic and social progress, and ensures that individuals can lead meaningful and dignified life. कितनी खूबसूरत ढंग से यहाँ पर ये समझाने की कोशिश करी गई है कि जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज वगैरह है या प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ है, सोशल प्रोग्रेस है, उसको बहुत ज्यादा लिबर्टी प्रमोट करती है। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो इंडिविजुअल की वेलबींग है, जो फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी है, उसको बूस्ट करती है। ठीक है? और ये इंश्योर करती है कि उस लोकतांत्रिक समाज में सभी चीजें व्यवस्थित रूप से चले और मीनिंगफुल हो। ठीक है? किसी तरह की बाध्यता या ना हो, लोगों को स्वतंत्रता प्रदान की जाए। सबसे बड़ी इंसान के लिए मैं बोलूं क्या है, उसकी लाइफ। तो लाइफ में अगर फिर वो चीज कहूंगा फ्रीडम ही नहीं है, तो वो गुलाम व्यक्ति क्या कर सकता है अपने लिए और क्या कर सकता है इस देश के लिए। तो आई होप इस लास्ट वाली लाइन में मैंने बड़े सिंपल तरीके से आपको लिबर्टी के कंसेप्ट को, लिबर्टी की इंपॉर्टेंस को समझा दिया, बड़े सुंदर तरीके से। और टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत इजी वे में मैंने कंसेप्ट क्लियर करा। और आई होप कि आपने इस चीज को, इस सेशन को एंजॉय किया होगा। एंड टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंस आती है बहुत बार एग्जाम में। सो अगेन आई वुड से दैट we come to the end of today's session, and thank you very much for being the valuable part of today's session, today's lecture. And I hope you would have enjoyed the entire session. And sure, I'll bring uh, something important in my last lecture, where I'll discuss few topics which we are still left with as far as the units 4 is concerned. And till then, please keep striving for the best output, for the better results. Concentrate on your work, concentrate on your study, and thank you very much for being valuable part of this show. See you again in my next lecture. Thank you very much. प्रणाम सभी को, धन्यवाद सभी का, शुक्रिया। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।